आज आइए हम क्यों स्वर्गीय माता जवाब है के बारे में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम लूका अध्याय 10 पद 25 पर एक नजर डालें। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, बाइबल में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? तब उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तब यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना और कभी नहीं देखा? आपको उस व्यक्ति को जानना और अनुभव करना चाहिए, है ना? आइए हम लूका अध्याय 18 पद 18 देखें। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने भी वही सवाल पूछा। लूका अध्याय 10 पद 25 में भी एक व्यवस्थापक ने पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम कोई नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूँ। वह पहले से सभी व्यवस्था का पालन करता और उसे अच्छे से जानता था। पद 22, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यहाँ एक सरदार ने उससे पूछा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और व्यवस्थापक ने भी पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? आइए हम मरकुस अध्याय 10 पद 17 पर जाएं। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अब वे अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में यीशु को पूछ रहे हैं और यीशु ने उन्हें बहुत से जवाब दिए, लेकिन निष्कर्ष में जवाब यह था कि परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, है ना? अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल पर यीशु ने जवाब दिया, पहले हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। जब हम परमेश्वर को जाने और परमेश्वर से प्रेम करें और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें, तब हम अनंत जीवन पा सकते हैं। तब आइए हम संसार के सिद्धांत के द्वारा अनंत जीवन के बारे में सोचें। जीवन में सबसे करीब कौन है? संसार में हर जीव के पास उसकी माता है। आकाश में पक्षी के पास मां पक्षी है, समुद्र में मछली के पास मां मछली है, भूमि पर हर प्राणी के पास अपनी माता है, मनुष्य के पास भी माता है। माता के बिना जीवन नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि इस युग में कोई यह सवाल पूछे तो यीशु उसे एक आसान जवाब देते। लेकिन पुत्र का युग यरूशलेम स्वर्गीय माता के प्रकट होने का समय नहीं था। इसलिए यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। तुम्हें यह करना चाहिए। क्या तुम मुझे कह रहे हो कि कैसे अनंत जीवन पाना है?
यही कर तो तुम जीवित रहोगे। जब हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को नहीं जानते, तब हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते। यदि हम उन्हें स्वीकार न करें, तो क्या हम अनंत स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं? कभी नहीं। यदि हम स्वर्ग नहीं जा सकते, तो इसका मतलब हम सदा के लिए नहीं जी सकते। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, तब उन्होंने इसे एक उद्देश्य से बनाया। उन्होंने ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों या तारों के विपरीत पृथ्वी पर जीवों को बनाया। ऐसा करके परमेश्वर मानव जाति को क्या सिखाना चाहते हैं? उसमें परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा और महत्वपूर्ण अर्थ है। आइए हम रोमियो अध्याय 1 पर जाएं। रोमियो अध्याय 1 पद 19। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा क्या देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। हम परमेश्वर द्वारा सृजी गई सब चीजों के द्वारा परमेश्वर का अस्तित्व देख सकते हैं। हम परमेश्वर के द्वारा सृजी गई सभी चीजों के द्वारा आत्मिक दुनिया को समझ सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पर एक नजर डालें। पद 10। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने सभी वस्तुओं को सृजा। उन सभी का अस्तित्व परमेश्वर की इच्छा से है। परमेश्वर ने किस लिए इस दुनिया की सृष्टि की जहां हम जी रहे हैं, और इस दुनिया में सभी वस्तुओं की सृष्टि करने में उनका प्रयोजन क्या है? छोटे कीड़ों से लेकर जानवरों तक सभी जीवों की बात करें तो क्या कोई एक जीव है जिसके पास माता नहीं है? आकाश में उड़ते पक्षी, समुद्र में तैरती मछली और मैदान में दौड़ते सब प्रकार के जानवर, उन सभी के पास अपनी माताएं हैं। माताओं के बिना कोई जीवन जन्म नहीं ले सकता। इस तरह परमेश्वर ने सृष्टि की है। यह खोजा गया है कि संतानों को जीवन सिर्फ अपनी माताओं के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा ही दिया जा सकता है। तब किसने उस तरह सृष्टि की? परमेश्वर ने उस तरह सृष्टि की और उस तरह बनाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और रोमियो अध्याय 1 के अनुसार परमेश्वर ने सभी वस्तुओं के द्वारा हमें अपना अनदेखा परमेश्वरत्व जानने दिया है ना? जब एक मनुष्य ने पूछा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने यह जवाब दिया, प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम रख। यह इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करें, तब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के परमेश्वर का अस्तित्व है और जान सकते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। तब हम माता परमेश्वर को ग्रहण करके उनके द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु का जवाब आसान था, परमेश्वर से प्रेम करो। 2000 वर्ष पहले उन्होंने हमें यह जवाब दिया। माता सभी चीजों का जवाब है। इस पृथ्वी पर जहां हम सदा के लिए मरने को नियुक्त थे, यहाँ एकमात्र आशा जो हम रख सकते हैं वह माता है। इस तथ्य के बारे में कि माता परमेश्वर हमारा समाधान है, आइए हम मत्ती अध्याय 6 पद 8 पर एक नजर डालें। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है।
स्वर्ग के राज्य में हमारे पिता है, पृथ्वी पर भी पिता है, हम वह बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए हम गलातियों की पुस्तक देखें। गलातियों अध्याय 4 पद 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। अवश्य ही वह पृथ्वी पर मानव माता को नहीं दर्शाती। ऊपर मतलब स्वर्ग। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इस तरह बाइबल स्पष्ट रूप से हमें इस तथ्य के लिए जगाती है कि हमारे पास हमारी आत्माओं की हमारी माता है। हमें सिखाया गया पृथ्वी की वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। आज कुछ कहते हैं, क्यों चर्च ऑफ गॉड माता परमेश्वर पर विश्वास करता है? वह बेतुका है। दरअसल बेतुका यह है कि वे माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हमें उन्हें फिर पूछना चाहिए, स्वर्गीय माता के बिना किसके द्वारा आप अनंत जीवन पा सकते हैं? इस सबत के दिन पर हम फिर एक बार महसूस करते हैं कि हर चीज का एकमात्र समाधान माता है। वह जो विपत्ति के दिन पर हमारी रक्षा करती और हमें सुरक्षित रखती है, माता परमेश्वर है। जब हम कठिनाई से गुजरते हैं और जब हम अकेले होते हैं, तब वह जो हमें प्रेम देती है, माता परमेश्वर है। पिता का प्रेम भी महान है, लेकिन संतानों की रक्षा करने में इस संसार में कोई भी माता की शक्ति को पार नहीं कर सकता। अमेरिका में एक परिवार के बारे में एक पुरानी कहानी है। पिता और माता 1 मिनट के लिए मैदान में थे। दूर से उन्होंने अपने घर में आग लगी हुई देखी और धुआं उठते हुए देखा। चूंकि घर में उनका बच्चा सो रहा था, तो वे अचंभित हो गए और उसकी ओर दौड़े। घर पहले ही से आग का समुद्र बन गया और घर में प्रवेश करना कठिन था। इस संकट में पिता समझदारी से सोच रहा था, परंतु माता के पास सिर्फ अपने बच्चे को बचाने का विचार था। माता जलते हुए घर में आई और पति अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए उसके पीछे आया। तल मंजिल पूरी तरह जल गई थी और उन्हें पहली मंजिल से बाहर कूदना पड़ा। तब से पति लंगड़ा हो गया और पत्नी का पूरा शरीर जल गया। बच्चा बड़ा हुआ और उसने स्कूल में प्रवेश किया, तो बहुत से छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया। बच्चे का मन अपने पिता और माता की ओर बंद हो गया। बाद में मां ने उसे उसके पिता के जवानी के दिनों की एक तस्वीर दिखाई। तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे थे, वह स्वस्थ थे और उनके पैर मजबूत थे। और पिता के ठीक बगल में एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। यह तुम्हारी माँ है। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, क्यों पिता लंगड़े हो गए? और माँ ने समझाया, जब हम मैदान में थे तब घर में आग लगी। चूंकि तुम अंदर सो रहे थे, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आग के अंदर दौड़ी और तुम्हारे पिता भी हमारी रक्षा करने के लिए पीछे आए। उसके बाद पिता मुझे और तुम्हें अपनी बाहों में लेकर पहली मंजिल से कूद पड़े, तो वह लंगड़े हो गए और मेरा चेहरा इस तरह हो गया, लेकिन बच्चे को कुछ हानि नहीं पहुंची। तब बच्चे ने आखिरकार यह जानकर कि क्यों अपने पिता के पैर और माता का चेहरा उस तरह हो गया, बहुत आंसू बहाए। तब से जब कभी दूसरे उसका मजाक उड़ाते, वह अपने पिता और माता की बड़ाई करता। मेरे पिता और माता इतना अधिक प्रेम से भरे हैं। उसने गर्व से अपने पिता माता के बारे में बड़ाई की। मेरे पिता और माता इतने अधिक प्रेम के साथ महान व्यक्ति है। यदि वे अपने खुद के जीवन और सुरक्षा के बारे में सोचते, तो मैं तुम्हारे दोस्त के रूप में आज यहां नहीं होता। इस तरह वह अपने पिता और माता के बारे में गर्व करने लगा और अधिक से अधिक उनके बारे में बड़ाई करने लगा।
आज हमें स्वर्गीय पिता और माता को स्मरण करना चाहिए, जो अपनी सभी स्वर्गीय महिमा पीछे छोड़कर हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हम सोच सकते हैं कि हम इस पृथ्वी पर सांस लेकर, खा और पीकर जी सकते हैं, क्योंकि सभी आवश्यक स्थितियां का मौलिक रूप से अस्तित्व है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने हमारे लिए इन सब स्थितियों को प्रदान किया है। जब परमेश्वर ने सभी वस्तुएं बनाई, तब उन्होंने पिता और माता के अस्तित्व को महसूस करने में हमारी मदद करने के लिए, जो स्वर्ग में अपना पिछला जीवन भूल गए थे, पिताओं और माताओं की भी सृष्टि की। संतान को उनके पिता और माता के द्वारा जीवन दिया जाता है, विशेष रूप से जब तक वे जीवन देने वाले डीएनए अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अपनी माताओं से न पाए, तब तक वे जीवित जीव नहीं बन सकते। परमेश्वर ने सृष्टि के सिद्धांत में इस तथ्य को प्रकट किया। इस पृथ्वी पर जीवन अस्थायी और सीमित है। एक क्षणिक दुनिया नहीं, लेकिन अनंत दुनिया में जाने के लिए हमें अनंत जीवन की जरूरत है। हम किसके द्वारा अनंत जीवन पा सकते हैं? इस पृथ्वी पर जैसे हमें हमारी मानव माताओं के द्वारा शारीरिक जीवन दिया जाता है, वैसे हमें हमारी अनंत आत्मिक माता यानी स्वर्गीय माता के द्वारा आत्मिक जीवन दिया जाता है। इस सत्य को महसूस करने में हमारी मदद करने के लिए स्वर्गीय पिता पहले स्वर्ग में गए और यहाँ पृथ्वी पर हमारे साथ स्वर्गीय माता को रहने दिया। माता हर बात का जवाब है। जब एक बच्चा खतरनाक स्थिति में होता है, तब माता इसकी परवाह नहीं करती कि अपने बच्चे को बचाते हुए वह जिएगी या मरेगी। वह सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के बारे में सोचती है। यह परमेश्वर के प्रयोजन में व्यक्त होता है। हमारे लिए इस प्रकार के असीम प्रेम और बलिदान के साथ हमारी स्वर्गीय माता आदम से लेकर आज के दिन तक इतिहास के 6000 वर्षों के दौर में हमें ला रही है और हमें स्वर्गीय लोग बना रही है। जैसे बच्चे की आंखें, कान, नाक, मुंह और अंदरूनी अंग माता के गर्भ में बनाए जाते हैं, ठीक वैसे हम संपूर्ण बनने के लिए फिर से सृजे जा रहे हैं। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? इस सवाल का जवाब भी माता है। वह भी माता है जो कठिनाई और खतरे के समयों में और संकट के समयों में हमारा गढ़ बनती है। जब आप अपनी माता आपके साथ थे, क्या आपको डर लगता था? अपने बचपन की याद कीजिए। जब किसी कुत्ते ने आप पर भौंका, तब आप शायद बहुत डरे होंगे, परंतु जब उस समय आपकी माता ठीक आपके बगल में थी, तब आपको बहुत सुरक्षित महसूस हुआ होगा, है ना? बच्चों को उन्हें यकीन होता है कि उनकी माताएं उनकी रक्षा करेगी। इसलिए जब वे एक डरावने कुत्ते को देखते हैं, तब वे अपनी माता के पल्ले में छुप जाते हैं और बाहर नहीं देखते। हमारी स्वर्गीय माता के साथ भी ऐसा ही है। वह हमें शांति और सुरक्षा का एहसास देती है। माता हर बात का जवाब है। जब हम खतरे में होते हैं, तब वह हमारी रक्षा करती है। वह शांति के मार्ग पर हमारी अगुवाई करती है। वह हमें अनंत जीवन देती है। हमारी मानव माता के बारे में कहे तो वे खुद की देखभाल नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपनी संतानों की देखभाल करती है। उनका प्रेमी स्वभाव कहां से आता है? वह स्वर्गीय माता से आता है ना? इस मामले में सभी माताएं अधिक आदर के योग्य है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 पद 5 पर नजर डालें। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो। यहाँ परमेश्वर हमें इकट्ठे होकर किसी जगह भाग जाने को कहते हैं। वह क्या है? परमेश्वर हमसे कहते हैं कि खड़े मत रहो, भागकर जल्दी से सियोन जाओ। आइए हम देखें कि सियोन में क्या किया जाता है। यशायाह अध्याय 33 पद 20। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर,
आत्मिक सियोन ऐसी जगह है जहां परमेश्वर के नियुक्त पर्व मनाए जाते हैं। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा, वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। सियोन में कौन निवास करता है? बाइबल कहती है कि वहां हमारे साथ सियोन में परमेश्वर है। वचन 22, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा क्या करेगा? हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर हमें हमारे उद्धार के लिए सियोन में प्रवेश करने को कहते हैं। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका क्या? अधर्म क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर सियोन में हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें जल्दी से सियोन में आने के लिए कहते हैं। क्या सिर्फ पिता हमें सियोन में बुलाते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में आत्मा और दुल्हन कहती है, सियोन में आओ और जीवन का जल सेत में लो, क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ सियोन में ही जीवन और उद्धार पा सकते हो। यशाया 33 में हम देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर हमें सियोन में बुलाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से क्या नई वाचा बांधूंगा। वह कौन है जो नई वाचा बांधेंगे? वह यहोवा हमारे पिता है। जब हम किसी को नई वाचा स्थापित करते हुए देखें, तब हमें तुरंत यह कहते हुए उन्हें पहचानना चाहिए, ओ, वह हमारे पिता है। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं, भले ही 7 अरब से अधिक लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो नई वाचा को स्थापित करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह कुछ ऐसा नहीं जो दूसरे कर सकते हैं। जब हम किसी को नई वाचा स्थापित करते देखें, तब हमें तुरंत उन्हें हमारे पिता के रूप में पहचानना चाहिए। जब वह आते हैं तो वह कैसे भी क्यों न दिखे, हमें उन्हें पहचानना चाहिए। वचन 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। पापों की क्षमा भी नई वाचा के द्वारा दी जाएगी, और यह परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा जो हमारे साथ सियोन में है। लेकिन सियोन में सिर्फ पिता अकेले नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में कौन वहां थे? आत्मा और दुल्हन। सिर्फ पिता परमेश्वर ने नहीं, लेकिन माता परमेश्वर ने भी हमें आने को कहा। उन्होंने हमें वहां बुलाया क्योंकि वहां पापों की क्षमा, अनंत जीवन और अनंत स्वर्गीय परिवार है। इसलिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की हम संतानों की सृष्टि करने की प्रक्रिया उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 और 27 में वर्णन की गई है। हम स्वर्गीय परिवार है। क्योंकि हमने स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता का मांस और लहू प्राप्त किया है, तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं और उनकी संतानों के रूप में स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। परमेश्वर द्वारा लिखी बाइबल में गलातियों अध्याय 4 पद 26 में क्या माता नहीं है? क्या उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26 में माता नहीं है? पुराने नियम में शब्द एलोहिम 2500 बार से भी अधिक दर्ज किया गया है। यदि माता का अस्तित्व नहीं होता तो क्या ऐसे शब्द का उपयोग होता? यह सब इसलिए क्योंकि माता परमेश्वर का अस्तित्व है। यदि सिर्फ पिता परमेश्वर ही होते तो शब्द एलोहिम का कभी उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि माता परमेश्वर का अस्तित्व है तो परमेश्वर को एलोहिम के रूप में व्यक्त किया गया है। इन सब के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्वर्गीय माता है और परमेश्वर के संतानों के लिए स्वर्गीय माता ही हर चीज के लिए मार्ग है। बच्चे बहुत कराहते हैं। बच्चों के कराने के विभिन्न कारण हैं।
जब वे भूखे होते हैं तब वे कराते हैं, जब उनके डायपर गीले होते हैं तब वे कराते हैं, बहुत बार वे कराते हैं। जब बच्चा बहुत कराता है तब उसकी चाची या दादी या मौसी या पिता उसे गले लगाते हैं। यदि बच्चे का कराना ना रुके तो उस बच्चे के लिए क्या समाधान है? जब उसकी माता आती है और बच्चे को गले लगाती है तब अद्भुत रूप से उसके कराने की बड़ी आवाज एकदम रुक जाती है। माता ही समाधान है। हमारी आत्माओं के लिए समाधान भी माता है। मैं आप सभी को आग्रहपूर्वक कहता हूं कि निडरता से किसी को भी और हर एक को यह समाधान फैलाए और परमेश्वर को महिमा देने के लिए बहुत सी आत्माओं को बचाए। मुझे आशा है कि आप सभी पिता और माता से बहुत अधिक प्रेम और आशीषों को प्राप्त करें और मैं आज का उपदेश समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।